प्राइम में अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट पर लोकसभा चुनाव की जंग दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी की तेज तर्रार नेता लॉकेट चटर्जी हैं, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने दीदी नंबर 1 शो की फेम अभिनेत्री रचना बनर्जी को मैदान में उनके खिलाफ उतारा है। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है और इस बार इस सीट पर लड़ाई ग्लैमर की दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी की ग्लैमर और वाइब्रेंट नेता लॉकेट चटर्जी के सामने लोकप्रिय टीवी शो दीदी नंबर 1 की अभिनेत्री रचना बनर्जी को टिकट दिया है। यानी पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने लगभग एक साथ ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और कई फिल्में एक साथ कर चुकी हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर दोनों के एक साथ कई सीन भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। लॉकेट पहले से राजनीति में है तो रचना पहले बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। हुगली में लड़ाई दो अभिनेत्रियों के बीच में है और फिलहाल दीदी ने जिन पर भरोसा किया है वो है दीदी नंबर 1 यानी कि रचना बनर्जी। हम उनसे बात करेंगे। रचना दी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। कितने सारे लोग आप देख रहे हो, रास्ते में इतना धूप है, इतनी गर्मी है, फिर भी लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है। तो इस बार जीत जाएंगी दीदी ने जो भरोसा किया है? वो मुझे नहीं पता, वो तो उस दिन 4 जून को पता चलेगा। अभी तक तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता, बस हम लोग अपना काम करेंगे, उसके बाद लोग जैसे सोचेंगे। मैदान में जो आपके सामने है वो भी आपकी दोस्त है? जी, वो भी मेरी दोस्त थी। अब नहीं है? नहीं, पहले बहुत साल पहले हम लोग एक साथ काम करते थे। बीच में बहुत सारे साल बीत चुके हैं कि हम लोग मिले भी नहीं हैं। राजनीति में आपकी वो सीनियर हैं, अब आप उनके खिलाफ? जी जी जी, ये भी एक अलग मजा है। फिलहाल हुगली में दोनों ही जोरदार तरीके से अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ रचना बनर्जी पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर पूरे जोश में हैं, तो वहीं लॉकेट चटर्जी हुगली के घर घर जाकर लोगों से वोट अपील में जुटी हैं और महिलाओं को साथ में लेकर कैंपेन में जुटी लॉकेट चटर्जी संदेश खाली की घटना को ममता सरकार के खिलाफ भुनाने को पूरी कोशिश में दिखाई दे रही हैं। महिला के साथ है तो आप जानते हैं कि इस टाइम में संदेश खाली का इशू पूरा देश में सब लोग जानते हैं कि संदेश खाली में महिला लोग का क्या हुआ है। और दूसरा बात है कि करप्शन, करप्शन का जो बात है तो 2 विषय आते हैं कि एक संदेश खाली आते हैं और एक करप्शन पूरा बंगाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके आपका जो स्वच्छ भारत को लेके जो पैसा यहाँ पे आते हैं, 100 दिन का जो काम का लिए जो पैसा आते हैं, मनरेगा का जो पैसा आते हैं, सबको लेके यहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन है। करप्शन के विपक्ष में हम लोग लड़ रहे हैं। आपके खिलाफ जो मैदान में है, कभी आपकी दोस्त रही हैं, आपके साथ काम भी कर चुकी हैं रचना बनर्जी। हम लोग फिल्मों में काम किया है, बहुत सारा फिल्म एक साथ किया है, बहुत सारा टाइम भी एक साथ हम लोग बिताया है। लेकिन ये पॉलिटिकल क्षेत्र है, ये पूरा दूसरा जगह है। ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकलिटी है इसमें, रियलिटी है इसमें, जनता के साथ मतलब कनेक्शन का बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। तो इसमें तो अलग ही है हम लोग, क्योंकि हम 10 साल से राजनीति में हैं और वो अभी आए हैं तो उनको स्वागत है। जहां लॉकेट चटर्जी के सामने अपनी मौजूदा सीट को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ रचना बनर्जी के सामने अपनी सियासी पार्टी में जोरदार एंट्री मारने का मौका है। और दोनों के बीच लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दोनों कभी जिगरी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन सियासत ने अब दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए आज बड़ा दिन है। आज कई पार्टियों के दिग्गज नेता अपने नामांकन दाखिल करेंगे। झालावाड़ सीट से वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी कैंडिडेट दुष्यंत सिंह नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं कोटा सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आज अपना नामांकन भरेंगे। साथ ही साथ भीलवाड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी भी आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। झालावाड़ सीट से दुष्यंत सिंह के नामांकन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी। तो वहीं कोटा से ओम बिरला के नामांकन में सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा शामिल होंगे। इसके अलावा भीलवाड़ा सीट कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी के नामांकन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे दिग्गज शामिल होने वाले हैं। तो आज ये 3 बड़े चेहरे अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। झालावाड़ सीट से दुष्यंत सिंह, ओम बिरला कोटा से और साथ साथ भीलवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं।
तो राजस्थान में आज बड़े नेता अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। जरा ग्राफिक के जरिए आपको दिखा दें ये कौन कौन से चेहरे हैं। तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तीनों चेहरे हैं जिनमें दुष्यंत सिंह जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, झालावाड़ से उम्मीदवारी उनकी है और अब वो वहां से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उसके अलावा ओम बिरला कोटा से लोकसभा स्पीकर हैं और साथ ही साथ सीपी जोशी कांग्रेस का दिग्गज नेता हैं, वो जो है वो भीलवाड़ा से चुनावी मैदान में है जहां से उनका नॉमिनेशन होना है। और मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर बिहार से है। बिहार की सारण लोकसभा सीट है। यहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रचार अभियान की शुरुआत करी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत उन्होंने की। रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्हें जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रोहिणी का यह भी दावा है कि उनके सामने किसी तरह का कोई चैलेंज, कोई चुनौती नहीं है और जनता का आशीर्वाद पूरी तरह उनके साथ है। रोहिणी जी, छपरा से आप चुनाव लड़ रही हैं, जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है और मुद्दे क्या होंगे? जनता का तो आप सुबह से रिस्पांस देख रहे हैं, मतलब 1 इंच रोड पे बचा नहीं है कि खाली मिले आपको। जगह जगह मैं 3-3 घंटा डिले चल रही हूँ अपने आगे का प्रोग्राम से। फिर तो जनता, सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी के लिए, जो गले लगाई है अपनी इस बेटी को, जिसके लिए विरोधी भी अपने भगवान से लड़ाई करने के, भगवान आपने मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं दिया। यहाँ तक कि सबने बोला कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी हो। तो वो जनता, सारण की जनता, माँ बहन, जितने भी मेरे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, सब कोई का आशीर्वाद है, प्यार है जो मुझे मिल रहा है। आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ 400 पार की बात की जा रही है। आपके विरोध में यहाँ से जो सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, वो चुनाव मैदान में है। रहने दीजिए ना, 400 पार या 4 सीट ला दे, वही बहुत बड़ी बात है। ये तो जनता ना डिसाइड करेगी, आप और हम और चाहे वो बोलने वाले कौन होते हैं। मुझे अपने सारण की जनता पे पूरा भरोसा है कि ये इस बार अपनी सारण की बेटी बहन को भारी मतों से अपना आशीर्वाद देंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद सबका लेने आई हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब सारण की जनता अपनी इस बेटी को गले लगा रही है और आशीर्वाद देंगे। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, सारण, न्यूज 18 इंडिया। और वैसे आपको बता दें, किसी भी सीट की जीत और हार में जातीय समीकरण का अहम रोल होता है। सारण की अगर बात करें तो सारण का जातीय समीकरण काफी इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प है। अब इस सीट का जातीय समीकरण भी जरा समझना जरूरी है। तो सारण की सीट का जो जातीय समीकरण है उसमें अगर देखें तो यादव वोट जो है वो 25% है, जबकि राजपूत 23%। वहीं अगर वैश्य की बात करें तो 20%, मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो 13% उनका वोट है और दलित जो हैं 12% है। तो ये जातीय समीकरण हम आपको सारण सीट का बता रहे हैं। तो सारण सीट की एक एक डिटेल लेकर हम आज आए हैं आपके सामने। पिछले 3 लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो सारण सीट में कौन जीता, किसे हार का मुंह देखना पड़ा, इसकी पूरी डिटेल जरा अब आपको दे दें तो